नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, का जन्म लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। वह शाक्य जनजाति के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब समाज में अनेक असमानताएं और दुख थे। सिद्धार्थ का बचपन सुख संपन्न था और वह राजमहल में पले बढ़े। उनके जीवन का प्रारंभिक समय विलासिता और भोग विलास के बीच बीता। राजमहल में रहते हुए सिद्धार्थ को अपने जीवन में कोई दुख, समस्या या पीड़ा कभी महसूस नहीं हुई। उनके चारों ओर हमेशा खुशी और आनंद था, लेकिन वे भीतर से असंतुष्ट थे। उनके मन में एक अदृश्य खलल था जो उन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर आकर्षित कर रहा था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में पहली बार बाहर की दुनिया देखी। उन्होंने देखा कि सड़क पर एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी जा रहे थे। यह दृश्य उनके लिए एक बड़ा झटका था। उन्हें एहसास हुआ कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। उनके मन में यह सवाल उठा कि क्या इस दुख का कोई समाधान है? क्या जीवन में कोई तरीका है जिससे हम इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं? इस सवाल ने सिद्धार्थ को गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने यह समझा कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं किसी न किसी रूप में अस्थायी हैं और एक दिन सभी को बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह सत्य उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। उनके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि वे इस दुख का कारण जानने और इसका समाधान खोजने के लिए संसार से बाहर निकल जाएं। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया और संसार की मोह माया से बाहर जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक मोड़ था। उन्हें यह समझ में आया कि सुख चैन की तलाश के लिए उन्हें भौतिक दुनिया की वासनाओं और इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। उन्होंने महल के आराम और विलास को छोड़ दिया और जंगल की ओर रुख किया। यह समय उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी। अब वह एक सन्यासी की तरह जंगल में एक नई राह पर चल पड़े थे, जहां उनका उद्देश्य केवल एक था, जीवन के दुखों का कारण जानना और उसकी समाप्ति का रास्ता ढूंढना। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली और विभिन्न ध्यान पद्धतियों का अभ्यास किया, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मा की शांति और दुखों का समाधान नहीं मिला। वह समझ गए कि अत्यधिक तपस्या भी सत्य की खोज में पूरी तरह से सहायक नहीं हो सकती। उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में संतुलन और सहजता की आवश्यकता है। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में बैठे थे, उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वह किसी और तपस्या या साधना को नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी सोच को शुद्ध किया और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए एक अलग दिशा में जाने का निश्चय किया। यह समझने के बाद कि आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग में केवल एक संतुलन की आवश्यकता है, उन्होंने अपने साधना का तरीका बदल लिया। सिद्धार्थ ने बोध गया के पास एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का निर्णय लिया। यह वह स्थान था जहां उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। इस निर्णय ने उनके जीवन को बदल दिया। सिद्धार्थ ने 3 रातों तक बोधि वृक्ष के नीचे साधना की। तीसरी रात जब वह अपने ध्यान में गहरे गोते लगा रहे थे तो उन्हें एक अद्वितीय अनुभव हुआ। उनके मन में सारे भ्रम और अवरोध समाप्त हो गए। उन्हें जीवन के सारे दुखों का कारण और उसका समाधान एक साथ स्पष्ट हो गया। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने बुद्धत्व ज्ञान का उन्मीलन प्राप्त किया और वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करने का निश्चय किया। उन्होंने बोध गया में कई लोगों को उपदेश दिए। उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ, जहां उन्होंने अपने 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। जीवन में दुख है, यह एक सत्य है। हर जीवित प्राणी दुखों का अनुभव करता है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और संलग्नताएं हैं। जब हम भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं तो वह दुख का कारण बनता है। यदि हम इच्छाओं और संलग्नताओं को छोड़ देते हैं
तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। बुद्ध ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने राजमहल की विलासिता को छोड़कर साधारण लोगों के बीच सत्य का प्रचार किया। उनके अनुयायी बढ़ने लगे और बौद्ध धर्म का प्रचार दूर दूर तक होने लगा। बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि सत्य, ज्ञान और शांति की खोज केवल भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा में होती है। बुद्ध ने न केवल अपने अनुयायियों को धर्म के सिद्धांत सिखाए, बल्कि यह भी बताया कि हमें जीवन में संयम, अहिंसा और दया की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार और द्वेष को समाप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का जीवन 80 वर्षों का था और उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने अनुयायियों को उपदेश दिया। उनका निधन कुशीनगर में हुआ, लेकिन उनके उपदेश और उनके द्वारा स्थापित धर्म का प्रभाव आज भी दुनिया भर में देखा जाता है। बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख और पीड़ा हमेशा होती है, लेकिन हम उसे अपने दृष्टिकोण और सोच से कम कर सकते हैं। उनके जीवन का संदेश यह है कि यदि हम अपनी इच्छाओं और संलग्नताओं से ऊपर उठकर संतुलन और शांति की ओर अग्रसर होते हैं, तो हम जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं। बुद्ध का जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्चे सुख का स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।